ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ बाइबल ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ दासी से नौकरानी से मिट्टे गुलाम चे हाल को बनाव का तया उना गेबुन नेला। वैसे तो हम तो कहेंगे कि ये बलात्कार ही है। तो वो सब देखने से पहले ये है डिस्क्लेमर, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारा मकसद किसी भी जाति या धर्म को नीचा दिखाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बाइबल खोलिए, उत्पत्ति 16 का 1 से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ऐसे लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी और उसके हगार नाम की एक दासी थी। तो मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ 3 जन की बातें चल रही है। एक अब्राहम और सारे की जो पति पत्नी है, और एक दासी है जिनका नाम हगार है। आप थोड़ा बातों पर गौर कीजिएगा। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो यहाँ पर शेरा जो है सारे है ना, सारे कहती है अब्राहम से कि सारे की जो नौकरानी है या दासी है, वो कहती है वो मेरे दासी के पास चल जाओ और उसके द्वारा शायद मेरा घर बस जाए, ऐसे विनती करती है अब्राहम से। यहाँ लिखा है, सारे की बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हगार को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया। तो यहाँ पर यह हुआ कि जो सारे था, उनकी जो नौकरानी थी, जो दासी थी, वो अपनी दासी अपना पति अब्राहम उसको दे दिया, क्योंकि उस नौकरानी के द्वारा वो अपना घर बसाना चाहता था, क्योंकि उनकी कोख तो बंद थी। कहने का अर्थ शायद बांझ थी। आगे लिखा है कि वह उसकी पत्नी हो। तो यहाँ जो दासी थी, जो नौकरानी थी, उसको उसकी पत्नी होने के लिए बोल दिया कि यह उसकी पत्नी हो जाए। तो आप बस इतना समझिए, जो नौकरानी थी उसको पत्नी बना दिया गया। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है, वह हगार के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दासी थी वो गर्भवती हो गई, और दासी की जो स्वामिनी है, जो अब्राहम का पत्नी सारे, उसको तुच्छ नज़र से देखने लगा, या फिर कहें तुच्छ समझने लगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सारे का तो कोख बंद कर रखा था यहोवा ने, वो बांझ थी। पर जहाँ तक मुझे याद है, शायद आगे उसका भी बच्चा होगा। शायद, मैं उतना नहीं बता सकता क्योंकि उतना मुझे याद नहीं फ़िलहाल। आप बस इतना समझे, जो सारे हैं उनका कोख परमेश्वर ने बंद कर रखा था, यहोवा ने। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी पत्नी कर दिया, तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती हुई, तब से वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा तेरे और मेरे बीच न्याय करे। तो यहाँ पर अब्राहम की पत्नी सारे यहाँ शिकायत करती है कि उनकी दासी जो है वो उनको तुच्छ समझने लगी है। तो चलिए देखते हैं आगे अब्राहम क्या कहता है। वैसे तो यहाँ अब्राहम तो नहीं लिखा है, अब्राम, पर क्या करें, कभी कभी जुबान फिसल जाती है। चलो पढ़ते हैं। अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तो कहानी बस यही था कि जो अब्राहम की पत्नी सारे थी। पहली बात तो ये कि अब्राहम और सारे वो दोनों पति पत्नी हैं।
और सारे जो उसकी पत्नी है सारे, उनके पास एक नौकरानी थी। उन दोनों ने मिलकर नौकरानी को पहले पत्नी बनाया, अब्राहम की पत्नी बनाया। सारे ने ही ऐसे किया। अब बेचारी वो जो नौकरानी थी, जो दासी थी, जो गुलाम थी, वो गर्भवती हो गई। और जब वो गर्भवती हुई और स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी, तो स्वामिनी जो सारे है वो उस नौकरानी को या उस दासी को, उस गुलाम को सताने लगी, उनको दुख देने लगा। और इसीलिए वो जो नौकरानी थी हागार, उस नौकरानी का नाम हागार था, वो वहाँ से भाग गई। और अब्राहम भी तो देखो, उसने कह दिया कि वो तुम्हारी दासी है, वो तुम्हारे वश में है, तुम्हारे कब्जे में है, तुम उसके साथ जैसे चाहो वैसे व्यवहार करो। अगर उसको पत्नी बनाया होता तो उसके साथ ऐसा जैसे चाहो वैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी को पत्नी बनाते हैं तो उसको पत्नी की तरह व्यवहार करें, उसके साथ पत्नी के जैसे ही व्यवहार करना चाहिए। पर अब्राहम ने कहा कि तुम्हारा जैसे मर्जी वैसे उनके साथ व्यवहार करो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अब्राहम उस दासी को अपना पत्नी मानता था तो वह ऐसे अपने पहले पत्नी से नहीं कहता कि उसके साथ जैसे चाहो वैसे व्यवहार करो। पर उसने उसको पत्नी माना ही नहीं, यहाँ तो व्यभिचार किया। अगर वो अपना पत्नी उसको मानता तो उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कि जो चाहे उसको वैसे ही व्यवहार करो। उसकी पत्नी जो सारे थी, वो उस नौकरानी को, जो दासी थी, जो गुलाम थी, उनको सताने लगी, उनको बहुत दुख देने लगी, क्योंकि अब्राहम ने कहा था कि जैसे चाहो वैसे व्यवहार करो। वो कहता है कि वो तो तुम्हारे वश में ही है, वो तो तुम्हारा गुलाम ही है, जैसे चाहो व्यवहार करो। अब्राहम की इन बातों से लगता है कि उन्होंने अपना पत्नी उसे स्वीकार कभी किया ही नहीं, उन्होंने व्यभिचार किया। और यहोवा भी गजब का यहोवा परमेश्वर है। जब वो हागार जो दासी थी वहाँ से भाग गई थी, तो यहोवा के एक दूत गए और उसको वापस वहीं पे भेज दिया। बोला जाओ, वापस अपनी स्वामिनी के पास ही जाओ। और ये जो अब्राहम है, इसी अब्राहम को यहोवा परमेश्वर दर्शन देता है। यहोवा इस अब्राहम को ही दर्शन देता है। यहोवा कहता है, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। ऐसे कहकर इस अब्राहम को यहोवा दर्शन देता है। जिन्होंने नौकरानी के साथ या दासी, एक गुलाम के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किए, दोनों पति पत्नी मिल गए। पत्नी ने तो पहले उसको गुलाम, पति का पत्नी बनवाया। फिर उस दासी को अब्राहम ने कहा कि उसके साथ जो मर्जी करो। भाई हद है यार, इतना कौन सताता है। और यहोवा भी गजब है, इन्हीं अब्राहम को दर्शन देता है। भाई देखो, हम ऐसे कोई काम करें तो हम पापी, पर कोई और ऐसे काम करे तो वो धार्मिक आदमी। भाई जिस तोले से तोलते हो उसी तोले से सबको तोला करो। पर कोई बात नहीं, हम ऐसे चीज़ों को कभी सही नहीं ठहराते। उस दासी या उस गुलाम के साथ ये बुरा हुआ, उनके साथ व्यभिचार किया गया। अंत तक मेरा सेशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।